लेट हो गई, सॉरी, ध्यान नहीं गया। वीणा जी का फोन आ गया था तो खुशी में। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भक्तिजीवनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापणाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमद् रवि सेन आचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सांजितवादी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा भी वंदा भी वंदा भी। सभी सुलभ चुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। सिद्धम संपूर्ण भक्त्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद्मांशु केसर प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम। लो महावीर भगवान की जय। राजेंद्र जी करे नहीं क्या ज्वाइन? उन्हीं का फोन आया, नहीं तो और लेट होता। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था गाड़ी पर। आए नहीं है क्या? ज्वाइन नहीं किया। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सब जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, नहीं मैं तो बस मैं कर लिया सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। जय प्रणाम ललिता जी। जय जी। राजेंद्र भाई साहब को जय जिनेन्द्र। भाई साहब समरी शुरू करें आप। हाँ, बोलो आचार्य गुरु संभव सागर जी महाराज की जय। ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को इच्छा योग्य वंदना। आदरणीय ललिता दीदी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज 44वें पर्व का स्वाध्याय का रिवीजन आरंभ कर रहे हैं। 43 में इसके पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वह जो चंद्रनखा थी, जिसका पुत्र शंभुक मारा गया था, और वह राम लक्ष्मण को देखकर काम भाव को प्राप्त हुई थी, और उनके द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाने पर वह वहां से उड़कर चली गई थी। अब आगे कहते हैं कि जब अनिच्छा से चंद्रनखा का काम नष्ट हो गया, तब तट को भग्न करने वाले नद के समान दुख का पूर्व उसे पुनः प्राप्त हो गया। कि उसका काम अब नष्ट हो गया था, काम भाव उसमें नहीं रहा था, जिसके कारण उसने अनेक प्रकार की माया चली थी। वह काम नष्ट हो गया था क्योंकि अनिच्छा से काम नष्ट हुआ था। उसने इच्छा नहीं की थी, लेकिन जब राम लक्ष्मण ने उसे स्वीकृत नहीं किया उसके प्रस्ताव को, तब वह नष्ट हो गया। और अब तट को भग्न करने वाली नदी के समान दुख का पूर्व उसे पुनः प्राप्त हो गया। कि जिस दुख को वह प्राप्त हुई थी पुत्र को के सिर को कटा हुआ देखकर, उसी दुख को वह पुनः प्राप्त हो गई। किस प्रकार न तट को भग्न करने वाले नदी के समान, ऐसी नदी जो कि बहुत वेगवान जो नदी होती है,
वह तट को भग्न कर देती है, उस प्रकार का दुख उसे प्राप्त हो गया। जिसका शरीर शोक रूपी अग्नि से संतप्त हो रहा था, ऐसी चंद्रनखा मृतवत्सा गाय के समान व्याकुल होकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी। मृतवत्सा अर्थात जो मरे हुए बच्चे को जन्म देने वाली माता होती है, जिसका शिशु जन्म लेते ही मर जाता है, इस प्रकार की गाय के समान वह व्याकुल होकर वह विलाप करने लगी। जो अपमान को धारण कर रही थी, राम लक्ष्मण के द्वारा उसे जो अपमान प्राप्त हुआ था, जिसका मन क्रोध और दीनता में स्थित था तथा जिसके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, ऐसी चंद्रनखा को खरदूषण ने देखा। जिसका धैर्य नष्ट हो गया था, जो पृथ्वी की धूलि से दूषित थी। थोड़ी आवाज बहुत धीमे आ रही है। हेलो, आ तो रही हाँ, आवाज, थोड़ी सी क्लास चल रही है आ पद्म रही- पुराण की। आ रही आवाज, हाँ हाँ हाँ, नहीं, सही अच्छी आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही है। अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ अच्छे से आ रही है भैया। हाँ, तो आपका फिर नेट किसी, हाँ नेट होगा, ठीक। हाँ, पृथ्वी की धूल से उसका शरीर धूसरित था, कौन सा जिसकी श्लोक, मेखला, हाँ, कौन सा पेज है? पेज नंबर 232, जिसकी मेखला ढीली हो गई थी। मेखला अर्थात सबको करधनी, जो कटी प्रदेश का आभूषण होता है, वह ढीला जिनका हो भी गया था खुला उसका। है वो बंद करें, हाँ, जिनका भी खुला है वो बंद करें। उमराव भाभी आप बंद करो अपनी। हाँ चलिए। जिसके कर्णाभरण गिर गए थे, अर्थात जिसके कानों के आभूषण गिर चुके थे, गले में हार नहीं था, हार और लावण्य से रहित थी, जिसके शरीर का स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था, ऐसी चंद्रनखा को सांत्वना देकर खरदूषण ने पूछा। अब वो मायाचारी भी उसके अंदर में आ गई थी पुनः वापस से, और उसने इस प्रकार से अपने शरीर की अवस्था कर डाली थी जानबूझ करके। तो खरदूषण पूछता है उससे कि हे प्रिय, शीघ्र ही बताओ कि तुम किस दुष्ट के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराई गई हो। उसने अपने शरीर को नखों से छत विछत कर लिया था, उसकी सांत्वना प्राप्त करने के लिए, अपने पति की सांत्वना के लिए। तो खरदूषण पूछता है कि आज किसका 8वां चंद्रमा है, अर्थात जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अशुभ योग माना जाता है 8वां चंद्रमा। कैसे करने जा था, ले जाओ ना इसको बाहर में, हम बोल रहे ना, कैसे कर बोलेंगे हम, बाहर में बंद कर, बंद कर दो अंदर से, नहीं करना है किसी को। किसका 8वां चंद्रमा है, मृत्यु के द्वारा कौन देखा गया है, पहाड़ की चोटी पर कौन सो रहा है, कौन मूर्ख सर्प के साथ पीड़ा कर रहा है, कौन अंधा कुएं में आकर पड़ा है, और किसका देव अशुभ है, अर्थात किसका होनहार आज अशुभ है। जो मेरी प्रज्वलित क्रोधाग्नि में पतंग बनकर कौन गिरना चाहता है। इस प्रकार वह क्रोध से प्रज्वलित हो उठा खरदूषण, और अपनी पत्नी को कहता है कि रोना व्यर्थ है, तुम अन्य साधारण स्त्री के समान थोड़े ही हो। अपनी स्त्री को वह क्या मानता है, वह क्या कहता है कि बड़वा नल की शिखा के समान जिसने तुम्हें छुआ है उसका नाम कहो, कि वह चंद्रनखा बड़वा नल की शिखा के समान है उसके अनुसार, अर्थात बड़वा नल जो जंगल की जो आग लग जाती है उसे बड़वा नल कहते हैं, उसकी शिखा के समान वह तेजवान है उसकी स्त्री, जिसे कोई छू नहीं सकता। खरदूषण के कहने का तात्पर्य है कि तुम इस पर इतनी तेजवान हो कि तुम्हें जो छूने का दुस्साहस करता है वह जल जाएगा। ऐसा कौन है जिसने इस प्रकार का दुस्साहस किया है। आज मैं उसे हस्ततल से पीसकर यमराज के घर भेज दूंगा। इस प्रकार बड़े कष्ट से पति की जब उसे सहानुभूति प्राप्त हुई तो वह रोना छोड़कर वह चंद्रनखा गदगद वाणी में बोलती है, कहती है, उसके कपोल आंसुओं से भींग रहे थे। वह कहती है कि मैं अभी वन के मध्य में स्थित पुत्र को देखने के लिए गई थी। मैंने वहां देखा कि उसका मस्तक अभी हाल किसी ने काट डाला है। शांति से बैठे हुए मेरे सुपुत्र को किसी ने मारकर पूजा के साथ साथ प्राप्त हुआ वह खड्ग रत्न ले लिया है।
कि मेरा पुत्र बड़ी शांति से, वह किसी को भी कोई कष्ट नहीं दे रहा था, वह अपनी तपस्या कर रहा था, ऐसे मेरे पुत्र को किसी ने मारकर उसकी के खट रत्न को छीन लिया है, जो हजारों दुखों का पात्र है, भाग्य से हीन है। ऐसी मैं, जो कि भाग्य से हीन हूँ, हजारों दुखों का पात्र हूँ, मैंने पुत्र के मस्तक को गोद में रखकर मैं विलाप कर रही थी कि ऐसे समय में जिस व्यक्ति ने शंभुक का वध किया था, उसी दुष्ट ने दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया और कुछ अनर्थ करने की चेष्टा की। यद्यपि मैंने अपने आप को बचाने की बहुत चेष्टा की, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, इस प्रकार मैं कह रही थी, लेकिन वह व्यक्ति कोई नीच कुल में उत्पन्न पुरुष था, इसलिए गाढ़ स्पर्श के वशीभूत हुए उसने मुझे छोड़ा नहीं। उस निर्जन वन में नखों और दांतों से छिन्न भिन्न कर उसी दुष्ट ने मुझे इस दशा को प्राप्त कराया है। सो हे प्राणनाथ, आप ही सोचिए कि मेरी जैसी अबला और कहाँ वह बलवान पुरुष, मैं कितना उसका मुकाबला कर पाती। लेकिन फिर भी मायाचारी बढ़ती जा रही है, मायाचारी भी खत्म नहीं हुई, कहानी पर कहानी गढ़ रही है चंद्रनखा। और उसने अपने आप को सती साबित करने की भी चेष्टा की, क्योंकि वह जानती थी कि यदि उसका सतीत्व प्रमाणित नहीं हुआ तो उसका पति उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। तो वह कहती है कि किसी अवशिष्ट पुण्य ने मेरी रक्षा की, कोई मेरे बचे हुए कुछ पुण्य थे जिसके कारण मेरी रक्षा हुई, और मैं अपने चारित्र को अखंडित रखती हुई बड़े कष्ट से उससे बच करके मैं यहाँ पर निकल कर आ सकी हूँ। जिसे इंद्र भी पराजित नहीं कर सका, ऐसा प्रसिद्ध मेरा रावण का भाई, रावण नाम का भाई है, और तुम्हारे जैसा पति है मेरा, खरदूषण नामधारी अद्भुत पुरुष है। तो ऐसे भाई और ऐसे बलवान पति के होते हुए भी दैव योग से मेरे ऐसा ही खोटा होनहार है कि आज मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। इस प्रकार की उसकी मनगढ़ंत कथा को सुनकर शोक और क्रोध से ताड़ित हुए महावेगशाली खरदूषण ने स्वयं जाकर पुत्र को मरा देखा। वह खरदूषण भी उसे शोक से भी व्याकुल था और क्रोध से भी व्याकुल था, दोनों भाव से प्राप्त हुए थे। उसने जब पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य के समान भयंकर हो गया। कि मध्यकालीन सूर्य जिस प्रकार बहुत कष्ट देने वाला होता है, बहुत भयंकर होता है, वैसे ही क्रोध से वह भी उत्तप्त हो गया। वह शीघ्र वापस आया। भवन में आकर मित्रों के साथ उसने थोड़ी देर स्वल्पकालीन मंत्रणा की, विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए। उसके जो मंत्री थे राजा का अभिप्राय जानकर कहने लगे कि बहुत से मंत्री होते हैं कि राजा को जो अभिप्राय होता है उसी प्रकार की उसे सलाह दे करके देते हैं, जिससे कि राजा के वे कृपा पात्र बने रहे। तो राजा का जैसा अभिप्राय था वैसा जानकर मंत्रीगण कहने लगे कि जिसने शंभुक को मारा है और इस खड्ग रत्न को जिसने हथिया लिया है, छीन लिया है, हे राजन, यदि हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो वह आगे पता नहीं क्या क्या करेगा, अर्थात हमें शीघ्र ही चलकर उसका मुकाबला करना चाहिए, ऐसी सलाह दी। लेकिन उसके मंत्रिमंडल में कुछ विवेकी मंत्री भी थे जो बहुत बुद्धिमान थे, दूरदर्शी थे। ऐसे मंत्री बोले कि हे नाथ, यह कार्य जल्दबाजी करने का नहीं है, इसलिए आप सभी सामंतों को बुलाइए और हमें रावण को भी खबर देनी चाहिए इस बात की, क्योंकि जिसे खड्ग रत्न प्राप्त हो चुका है वह भी बहुत ही बड़े पराक्रम का धारी है, और उसके साथ हम जल्दबाजी में कर उतावली में आकर कोई भी कार्य करना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, ऐसा सुझाव कुछ बुद्धिमान मंत्रियों ने उस खरदूषण को दिया। इस सुझाव को सुनकर रावण को खबर देने के लिए एक तरुण और वेगशाली दूत को लंका भेजा गया। वेगशाली दूत अर्थात जो इसकी गति बहुत तेज है और शीघ्र जाकर जो लंका में जाकर संदेश दे सके, ऐसे दूत को भेजा गया। वह दूत जाकर चिरकाल तक रावण के पास बैठा रहा। लंबा समय बीत चुका था और इधर क्रोध से खरदूषण की आत्मा जली जा रही थी। पुत्र के गुणों में बार बार उसका मन लग रहा था। तो वह खरदूषण कहता है कि माया से रहित क्षुद्र भूमि गोचरी प्राणियों के द्वारा
क्षोभ को प्राप्त हुआ दिव्य सेना रूपी सागर नहीं तैरा जा सकता है, कि वे माया रहित है। हम लोग विद्याधर तो अनेक प्रकार की माया से अनेक प्रकार के रूप बना सकते हैं, लेकिन ये क्षुद्र हैं, भूमि गोचरी। ये उनके मन में एक अभिमान रहता है विद्याधरों के मन में, और वे भूमि गोचरियों को अपने से बहुत क्षुद्र समझते हैं। तो वही कहता है कि ये क्षुद्र भूमि गोचरी हमारी दिव्य सेना रूपी सागर को ये तैर नहीं सकते। हमारी इस सूरवीरता को धिक्कार है, जो अन्य सहायकों की वांछा करती है। कि रावण को के पास दूत को भेजा गया था, काफी समय बीतने पर भी कोई उत्तर नहीं आया वहां से। तो वह कहता है कि हमारी इस सूरवीरता को धिक्कार है, जो हम इतने समर्थ होते हुए भी अन्य सहायकों की हम वांछा करते हैं। और मेरी वह भुजा किस काम की है, जो अपनी ही दूसरी भुजा की इच्छा करती है। कि मेरी तो एक भुजा में इतनी सामर्थ्य है कि मैं उनका काम तमाम सब कर सकूं, मुझे दूसरी भुजा की आवश्यकता ही क्या है। इस प्रकार गर्वित होकर के वह खरदूषण मित्रों की सभा से बीच में उठ करके आकाश में जा उड़ा, अर्थात वहां राम लक्ष्मण के पास जाकर उन्हें खत्म करने की मंशा से वह उड़ा। उसे ऐसा करते देखकर उसके 14,000 मित्र थे, वे भी सभा के बीच से उठ करके वे भी स्वामी के साथ साथ आकाश में जा उड़े। राक्षसों की उस सेना के क्षोभ को प्राप्त हुए सागर के समान शब्द करने वाली वादित्रों का जब बहुत जोरदार शब्द हुआ, तो उसे सुनकर सीता भय को प्राप्त हुई। और सीता कहती है, हे नाथ, यह क्या है, यह क्या है। इस प्रकार शब्दों का उच्चारण करती हुई वह अपने भर्ता से अर्थात अपने पति से इस प्रकार लिपट गई, जिस प्रकार की लता कल्प वृक्ष से लिपट जाती है। राम कहते हैं, नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, अर्थात हे सुमुखी, तुम भयभीत मत हो। इस प्रकार सांत्वना देकर राम विचार करने लगते हैं कि यह अत्यंत दुर्धर शब्द किसका होना चाहिए। क्या यह किसी संघ का शब्द है, या मेघ की ध्वनि है, या समुद्र की गर्जना पूरे आकाश को व्याप्त कर रही है। उन्होंने सीता से कहा कि हे प्रिय, जान पड़ता है ये मनोहर गमन करने वाले तथा पंखों को हिलाने वाले राजहंस पक्षी आकाश रूपी आंगन में शब्द करते हुए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। या फिर तुझे भय उत्पन्न करने वाले कोई दुष्ट पक्षी इधर आ रहे हैं। हे प्रिय, तुम मुझे धनुष दो, जिससे मैं इन्हें प्रलय को प्राप्त करा दूं। नाना प्रकार की शस्त्रों से युक्त वायु से प्रेरित बड़ी भारी सेना को नजदीक आती देख राम ने कहा कि लगता है कोई महातेज के धारक देव भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र देव की वंदना करने के लिए नंदीश्वर द्वीप को जा रहे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि राजहंस पक्षी आकाश रूपी आंगन में शब्द करते हुए आ रहे हैं। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है स्वर्ग के देवता भगवान की वंदना करने के लिए नंदीश्वर द्वीप को जा रहे हैं। फिर उन्होंने वापस अनुमान लगाया, उन्होंने वास्तविकता को पहचानते हुए कुछ ऐसा अनुमान लगाया कि बांस की भिड़े को छेद कर जिस मनुष्य को मारकर यह खड्ग लक्ष्मण ने लिया है, वे मायावी शत्रु यहाँ आ पहुंचे हैं। या फिर हो सकता है कि उस दुराचारिणी मायाविनी स्त्री ने हम लोगों को दुख देने के लिए अपने आत्मीय जनों को क्षोभित किया है, उन्हें उकसाया है। वह हमसे तो वह अपमानित होकर चली गई थी, अब उसने ही अपने आत्मीय जनों को यहाँ युद्ध करने के लिए भेजा है। अब निकट में जो विपत्ति आ चुकी है, उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। ऐसा जानते हुए राम ने अपने कवच और धनुष पर दृष्टि डाली। राम युद्ध करने के लिए उद्यत हुए, तब लक्ष्मण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे देव, मेरे रहते हुए आपका क्रोध करना शोभा नहीं देता। ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए। आप इस राजपुत्री सीता की रक्षा कीजिए, शत्रु की तरफ मैं जाता हूँ। यदि मेरे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो मैं सिंहनाद करूंगा, उससे आप समझ लेना। इतना कहते हुए जो कवच से आच्छादित है, ऐसे लक्ष्मण युद्ध के लिए तत्पर होकर शत्रु की ओर मुख करके खड़े हो गए। उस अतिशय शूरवीर लक्ष्मण को देखकर आकाश में स्थित जो विद्याधरों की सेना थी, उन्होंने अकेले लक्ष्मण को इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार की मेघ किसी पर्वत को घेर लेते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ 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 जी। हाँ, एकदम बढ़िया आ रही है। हाँ हाँ।
अकेले लक्ष्मण ने विद्याधरों की वह बड़ी भारी सेना अपने बाणों से उस प्रकार रोक ली जिस प्रकार की मुनि विशिष्ट ज्ञान के द्वारा खोटी इच्छा को रोक लेते हैं। इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं आचार्य महाराज बीच बीच में दे देते हैं कि जो उपमाएं भी एक सूक्ति वाक्य के रूप में हमें बहुत प्रेरणा देती है कि खोटी इच्छाएं जब मन में जगती हैं तो उसे किसी विशिष्ट ज्ञान के द्वारा रोका जा सकता है। सामान्य व्यक्ति उसे नहीं रोक सकते, लेकिन मुनि अपने विशिष्ट ज्ञान से उन खोटी इच्छाओं को जिस प्रकार रोक लेते हैं, उसी प्रकार विद्याधरों की उस सेना को लक्ष्मण ने अपने बाणों से रोक लिया था। बहुत भीषण संग्राम होने लगा। पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी घोड़ों के साथ नीचे गिरने लगे। ऐसा संग्राम हो रहा है कि आकाश में जो ऊपर आकाश में वे विद्याधर युद्ध कर रहे हैं, 14,000 विद्याधरों की सेना है, और नीचे पृथ्वी पर अकेले लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं। ऐसे समय में शत्रुओं के सिर आकाश रूपी सरोवर के कमलों के समान कट कट कर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। लक्ष्मण के बाणों के प्रहार को वे सहन नहीं कर पा रहे थे। उनके सर कट कट पर पृथ्वी पर गिरने लगे। पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े घोड़े नीचे गिरने लगे। उन सबको मारते हुए लक्ष्मण को यह बड़ा भारी लाभ हुआ कि वे ऊपर की ओर जाने वाले बाणों से योद्धाओं को उनके वाहनों के साथ ही छेद देते थे। कि उनके बाण, वे योद्धा अपने अपने वाहनों में बैठे हुए थे, तो नीचे से ऊपर जाते हुए बाण पहले वाहन को छेद करते थे, फिर उन योद्धाओं को छेद देते थे, और इस प्रकार वे योद्धाओं को नष्ट कर रहे थे। इसी बीच शंभुक के वधकर्ता को मारने का विचार करने वाला रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर वहां आया। रावण के पास पुष्पक विमान था, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यह उसका बहुत ही दिव्य विमान था। उस पर बैठकर रावण आया। वहां आते ही उसने महामोह में प्रवेश कराने वाली तथा रति और अरति को धारण करने वाली साक्षात लक्ष्मी के समान स्थित सीता को देखा। दीदी, थोड़ा आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे? ये मेरे को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि महामोह में प्रवेश कराने वाली तथा रति और अरति को धारण करने वाली सीता को देखा। तो यहाँ रति और अरति को धारण करने वाली से क्या तात्पर्य लेंगे? एक बार फिर से पढ़िए। यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध से भरा रावण पुष्पक विमान में बैठकर आया। उसने महामोह में प्रवेश कराने वाली, महामोह में प्रवेश हो गया था रावण उसको देखते ही, तो महामोह में प्रवेश कराने वाली तथा रति और अरति को धारण करने वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सीता को देखा। रति अरति दोनों हो गया ना। एक तो उसको देख के तो रति हो रही है, और उसको हाँ। महामोह की जो प्राप्ति हो रही है वो उसके लिए रति हो गया कि वो मोह के उसकी कारण रति हो गई। हाँ। वो उसकी रति हो तो गई। बहुत सुंदर यहाँ पर कहा कि रति और अरति दोनों को धारण करने वाली सीता थी। उस सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। वह बंदूक पुष्प के समान उत्तम ओठों को धारण करने वाली थी। कमल दल के समान उसके नेत्र थे। सीता के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह ऐसी जान पड़ती थी मानो इच्छित पुरुष को अनायास ही मारने के लिए कामदेव के द्वारा धारण की हुई धनुष रूपी लता ही हो। कि कोई भी इच्छित पुरुष, कोई भी पुरुष उसे देख करके उसकी इच्छा कर सकता है, और वह कामदेव के द्वारा धारण की हुई धनुष रूपी लता थी। वह सबकी स्मृति को चुराने वाली थी, अत्यंत रूपवती थी, और काम रूपी महाज्वर को उत्पन्न कराने वाली थी। उसे देखते ही रावण का क्रोध नष्ट हो गया। आया तो था बड़ा क्रोध को लेकर के, जैसे ही सीता को देखा उसका क्रोध रफू चक्कर हो गया। जिस प्रकार कि चंद्रनखा पुत्र को के मारे जाने के बावजूद भी राम और लक्ष्मण को देखते ही उसका क्रोध नष्ट हो गया और वह काम के स्थान को प्राप्त हो गई। यही स्थिति यहाँ पर रावण की हो गई है। दूसरा ही भाव उत्पन्न हो गया, सो ठीक ही है। आचार्य महाराज कहते हैं कि मन की गति विचित्र होती है। ये मनुष्य, हमारा मन इतना चंचल है, इतना वेगशाली है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। अभी रावण क्रोध में था, अभी काम के अधीन हो गया, और वो विचार करता है कि इसके बिना मेरा जीवन क्या है, इसके बिना मेरे घर की शोभा क्या है। यद्यपि इस कार्य को बलपूर्वक सिद्ध करने की शक्ति मुझ में है, किंतु यह कार्य ही ऐसा है कि छिपाने के योग्य है। इतनी बड़ी मायाचारी, क्रोध के साथ साथ काम और काम के साथ माया, सबके अधीन हो गया, सबके वशीभूत हो गया। क्योंकि
रावण की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध थी। वह सोचता है कि मैं बलपूर्वक इसे हरण कर सकता हूँ, लेकिन मेरा यह कार्य निंदनीय होगा, इससे मेरी जगत में निंदा होगी, तो ये छिपाने के योग्य है। लोक में अपने गुणों को प्रकट करने वाला मनुष्य भी अत्यधिक लघुता को प्राप्त होता है, फिर जो इस प्रकार के दोषों को प्रकट करने वाला है वह प्रिय कैसे हो सकता है। मेरी चंद्रमा के समान कीर्ति है। रावण सोच रहा है कि मेरी कीर्ति चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति है, वह कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त होकर स्थित है, और ऐसा काम करने पर मेरी कीर्ति मलिन न हो जाए, इसलिए अपनी कीर्ति को भी बचाने की चिंता है और अपने काम भाव की पूर्ति भी करना है। दोनों कार्य एक साथ किस प्रकार किया जाए, जिसके लिए उसने मायाचारी का सहारा लिया। अकीर्ति की उत्पत्ति को बचाता हुआ वह स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर एकांत में प्रयत्न करता है। इस प्रकार के बहुत से लोग होते हैं जो धर्मात्मा होते हुए भी यदि किसी प्रकार के काम भाव के वशीभूत होते हैं तो वे एकांत में प्रयत्न करते हैं, सबके सामने नहीं करते। वह रावण भी एकांत में प्रयत्न करता है। संसार के प्राणी बड़े चतुर होते हैं, इस प्रकार विचार कर रावण के पास अवलोकनी विद्या सिद्ध थी। उस अवलोकनी विद्या के द्वारा उसने सीता को किस प्रकार हरण किया जा सकता है उसका वास्तविक उपाय ठीक ठीक जान लिया, और रावण ने उस धनुर्धारी राम के लिए आपत्ति स्वरूप सिंहनाद आवाज नहीं करके आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप अपना बराबर आ रही है। इंटरनेट चेक कीजिए। आजकल तो आ रही है आपके आवाज। नेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। नहीं, अभी तो आ रही है आवाज बराबर। आ रही है। ठीक आ रही है ना। तो रावण को पता चल गया कि लक्ष्मण इस प्रकार से कहकर गया था कि यदि मैं आपत्ति में होऊंगा तो सिंहनाद करूंगा। उसने लक्ष्मण की वाणी में ही उसी प्रकार सिंहनाद किया। स्त्री के वैर से अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ। यह खरदूषण अजेय है तथा शक्ति आदि शस्त्रों से इन दोनों भाइयों को क्षण भर में मार डालेगा। तो रावण किस उद्देश्य से आया था, अपने उस उद्देश्य को भूल गया। उसका उद्देश्य था राम लक्ष्मण को युद्ध करके उन्हें मारना। तो वह सोचता है कि मेरा जो बहनोई खरदूषण वह तो महाबलवान है, वह अजेय है, वह इन भाइयों को क्षण भर में मार डालेगा, इसलिए मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे तो मारे ही जाएंगे मेरे बहनोई के द्वारा, मुझे तो इस सीता का हरण करना है। इसमें बहुत बड़ा पूर चढ़ रहा है तथा जिसका वेग अत्यंत तीव्र है। पूर अर्थात जो एक नदी का जो वेग होता है, बहुत बड़ी वेग, बाढ़ जिसे कह सकते हैं, इस प्रकार का वेग जिस पर चढ़ रहा है और जो अत्यंत तीव्र है, ऐसे नद में दोनों तटों को गिराने की शक्ति है। यह कौन नहीं मानता कि इस प्रकार का काम का पूर उसमें चल रहा था, तो दोनों तटों को गिराने की इसमें शक्ति है, यह कौन नहीं मानता है। ऐसा विचार कर काम से पीड़ित तथा बालक के समान विवेक शून्य, बालक के समान सारी विवेक को खत्म हो गया था रावण का। वह धर्मात्मा था जिसके बारे में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा था कि नलकूबर की कथा, कि जिस नलकूबर के ऊपर रावण ने चढ़ाई की थी, उसके ऊपर युद्ध किया था, लेकिन वह नलकूबर को जीत नहीं पा रहा था क्योंकि बड़े बड़े दुर्ग उसके नगर के सामने खड़े थे, विशाल दुर्ग जिनको लांग कर जाना रावण के लिए संभव नहीं था। ऐसे समय में रावण के सौंदर्य से मोहित होकर के नलकूबर की पत्नी उपरंभा उसके पास आई थी और उसने उसे प्रणय निवेदन किया था, लेकिन रावण अपने चारित्र में बहुत दृढ़ था और रावण ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार किया। फिर भी छोटे भाई विभीषण के कहने पर कि किस प्रकार जब यह आई है तो इसके द्वारा इस नगरी में जाने का उपाय जान ले, तो उसने उपाय को जान करके वहां नगरी में प्रवेश करके उस नलकूबर को जीत लिया था, लेकिन उपरंभा के शरीर को उसने स्पर्श भी नहीं किया था। ऐसा रावण आज सीता को देखकर विवेक शून्य हो गया है, सारी विवेक को खत्म हो गया है। उसने सीता के हरण करने का उस प्रकार निश्चय किया जिस प्रकार कोई मारने के लिए, यहाँ मारने के लिए इसको मरने के लिए पढ़ना चाहिए, कि मरने के लिए विष पान का निश्चय करता है। कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो कि विष पीना चाहता है क्योंकि उसे मरना है, उसी प्रकार मानो अपने आत्मघात करने की मनसा से वह सीता को हरण करने का उसने निश्चय कर लिया। इधर लक्ष्मण और खरदूषण के बीच शस्त्रों के अंधकार से युक्त महायुद्ध हो रहा था। रावण ने सिंहनाद कर बार बार राम राम इस प्रकार उच्चारण किया। राम सोचते हैं कि लक्ष्मण मेरा भाई विपत्ति में है, बहुत ही प्रीति के वश
व्याकुल चित्त होकर के राम अरति को प्राप्त हुए और उन्होंने सीता को अत्यंत मालाओं से अच्छी तरह ढक दिया। कहा कि प्रिय, तुम यहाँ ठहरो, भय मत करो। और जटायु को यहाँ पर कह दिया कि मेरे द्वारा तुम उपकार का स्मरण करते हुए अपने मित्र की स्त्री की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। और ऐसा कह करके भाई के प्रेम से वशीभूत होकर के रामचंद्र जी उस निर्जन वन में वहां सीता को अकेली छोड़ करके लक्ष्मण के पास चले गए। ऐसा करते हुए, क्रंदन करते हुए पक्षियों ने उन्हें रोका भी था कि पक्षियों का भी कुछ संकेत होता है कि यह कार्य ठीक नहीं है, इस प्रकार का वे संकेत दे रहे थे, लेकिन उसकी भी अनदेखी करके निर्जन वन में वे सीता को छोड़कर युद्ध के भूमि में प्रविष्ट हो गए। इसी बीच वह रावण दोनों भुजाओं से सीता को उठाकर आकाश में स्थित पुष्पक विमान में चढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। जैसे ही राम चले गए, रावण ने छिद्र पाकर के अपने कार्य को पूरा करना चाहा। उसकी आत्मा काम की दाह से दग्ध हो रही थी तथा उसने समस्त धर्म बुद्धि को भुला दिया था। काम से पीड़ित व्यक्ति कहां से कहां वे कहां गिर जाते हैं, उसने धर्म बुद्धि को सारा भुला दिया। जटायु पक्षी वेग से आकाश में उड़कर खून से गीले रावण के वक्षस्थल रूपी खेत को, रावण के वक्षस्थल को यहाँ खेत की उपमा देते हुए कहा है कि रावण के वक्षस्थल रूपी खेत को अपने नख रूपी हलों के द्वारा जोतने लगा। अर्थात उस जटायु के जो नख थे, वे नख ही उसके अस्त्र थे और तो कुछ उसके पास था नहीं। उन नख रूपी हलों के द्वारा वह मानो उसके खेत को जोतने लगा। अतिशय बलवान जटायु ने वस्त्रों को फाड़ने वाले कठोर तथा वेगशाली पंखों के आघात से रावण के शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। क्रोध से प्राप्त हुए रावण ने, लेकिन रावण के सामने वह जटायु क्या था, कहाँ रावण और कहाँ जटायु। रावण ने हस्ततल के प्रहार से, अपने हाथों के प्रहार से ही जटायु को मारकर पृथ्वी तल पर भेज दिया। एक बार में रावण ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। कठोर प्रहार से जिसका मन अत्यंत विकल हो रहा था, ऐसे दुख से भरा जटायु के करता हुआ मूर्छित हो गया। सीता के का राम में अत्यधिक राग था, इसलिए सीता जान गई कि मेरा अपहरण कर लिया गया है, तो वह आर्तनाद करती हुई विलाप करने लगी। अपने भर्ता में जिसका चित्त आसक्त था, ऐसी सीता को रोती देख करके रावण कुछ विरक्त सा हो गया। अर्थात रावण को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मुझे न चाह करके यहाँ यह अपने भर्ता के लिए विलाप करेगी। रावण तो यही सोच रहा था कि यह मेरे जैसे सुंदर व्यक्ति को पाकर मेरे में अनुरक्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा न देख करके रावण विरक्त सा हो गया। तो वह विचार करने लगा कि इसके हृदय में मेरे लिए आदर ही क्या है। यह तो दूसरे के लिए रो रही है, रुदन कर रही है, इसके प्राण तो उसमें अटके पड़े हैं। तो सत्पुरुषों को इष्ट है ऐसे अन्य पुरुष संबंधी गुणों का बार बार कथन करती हुई यह अत्यंत शोक के धारण करने में तत्पर है। अब रावण क्रोध को प्राप्त हो गया। रावण किस बात के लिए क्रोध को प्राप्त हो गया? क्योंकि वह मान कषाय से ग्रसित हो गया कि मेरे जैसे महाप्रतापी पुरुष को पाकर के भी यह किसी दूसरे पुरुष के लिए यहाँ पर विलाप कर रही है। इस क्रोध से आकर रावण विचार करता है कि इस खड्ग से इस मूर्खा को मैं मार डालूं या नहीं, ऐसा वह सोच रहा है। लेकिन फिर तुरंत ही रावण विवेक को प्राप्त हुआ और रावण सोचने लगता है कि अधीर होने से काम नहीं होगा, क्योंकि जो राजा कुपित होता है उसे शीघ्र ही प्रसन्न नहीं किया सकता। मन को आनंद देने वाली भारिया अथवा जो भी कुछ अभिलषित पदार्थ है जिसे हम चाहते हैं, वे सहसा में प्राप्त हो जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सहसा प्राप्त नहीं होते। उन्हें प्राप्त करने के लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, थोड़ा समय लगना पड़ता है। इस प्रकार से विचार करते हुए अब रावण सोचता है कि मैंने साधुओं के समक्ष पहले यह नियम लिया था कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मुझ पर प्रसन्न नहीं रहेगी, मैं उसका उपभोग नहीं करूंगा। यह बात हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी को स्मरण में होगा कि इसके पिछले पर्वों में हम लोग पढ़े थे कि अनंत बल मुनिराज थे। जब रावण अपने दल बल के साथ सुमेरु पर्वत से वापस लौट रहा था, तो वहां अनंत बल मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था और उनके वही सभा में रावण भी अपनी समूह के साथ वहां
उनकी वंदना करने के लिए गया था। उन मुनिराज से सभी लोग कुछ ना कुछ व्रत नियम ले रहे थे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग नियम ले रहे थे। उन्हें नियम लेते देख करके रावण बड़ा लज्जित सा भी हो रहा था कि कहा मैं तो इतना बड़ा महाप्रतापी राजा और ये सामान्य व्यक्ति, ये लोग सब इतने नियम ले रहे हैं और मैं नियम नहीं ले पा रहा हूँ, तो किसी भी नियम को लेने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा था। ऐसे समय में एक मुनिराज ने रावण से कहा कि ये केवल ज्ञानी है, तुम भी इनसे कुछ नियम लो। यह सोचकर रावण बड़े ही असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या नियम लूं, मैं तो अणुव्रतों को धारण करने की में भी समर्थ नहीं हूं, मैं क्या नियम लूं। यह सोचकर के रावण ने निश्चय किया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसका मैं उपभोग नहीं करूंगा। ऐसा उसने नियम लिया उन केवली भगवान से। उसने यह सोचा था कि मैं इतना सुंदर हूं, तीनों लोकों में ऐसी कोई स्त्री हो नहीं सकती जो कि मुझे नहीं चाहेगी, तो ये नियम तो मैं बड़ी आसानी से पालन कर लूंगा। ऐसा सोचकर के उसने वह नियम लिया। वही नियम उसके स्मरण में आ रहा है और वह कहता है कि इस व्रत की रक्षा करता हुआ मैं इसे प्रसन्नता को प्राप्त कराता हूँ कि मैं अपने व्रत को भंग नहीं करूंगा, मैं इसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, इसे मैं प्रसन्न कराता हूँ और उसके बाद जब ये मुझे चाहने लगेगी तब मैं इसका उपभोग करूंगा। ऐसा विचार कर रावण ने सीता को गोद से हटाकर अपने समीप बैठा दिया। सो ठीक ही है, भैया क्योंकि भैया जी, हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र। मैं पूछ रही थी कि अपने पहले ये आया था ना, सीता का हरण होता तो लक्ष्मण उसको लक्ष्मण रेखा खींच के जाता है हमारे, ऐसे मतलब अपने को हाँ, ध्यान में है ये तो वर्णन अपने यदि अपने शास्त्रों में नहीं है, अपने अपने शास्त्र में शास्त्रों ऐसा में नहीं आया ना ये नहीं, सीता अपने का हरण शास्त्र में तो ऐसा ऐसे वर्णन ही नहीं उसने मिलता है। उठा के दे दी। जी अनेक प्रकार के वर्णन आपको अन्य हाँ, शास्त्रों में मिलेंगे, लेकिन हमें अपने शास्त्र में, हमारे शास्त्र में क्या लिखा है आचार्य महाराज ने, वही हमारे लिए मान्य है। ठीक है ना। तो रावण ने उसे समीप में बैठा दिया। सो ठीक ठीक। ही है, क्योंकि कर्म से प्रेरित मृत्यु उसके योग्य समय की प्रतीक्षा करती ही है। आगे रामचंद्र जी युद्ध भूमि में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं उनसे कि हाय देव, बड़े दुख की बात है, आप विघ्नों से व्याप्त वन में सीता को अकेली छोड़कर इस यहाँ पर आ गए। मैं तो आपको कहा था कि आपको नहीं आना है। राम ने कहा तुम्हारा शब्द सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। तब लक्ष्मण ने कहा आप शीघ्रता करिए, जल्दी चले जाइए, आपने यह अच्छा नहीं किया। परम उत्साह से भरे हुए तुम बलवान शत्रु को सब प्रकार से जीतो। इस प्रकार का रामचंद्र जी ने उसे आशीर्वाद दिया अपने छोटे भाई को, और वे भी, शंका उनके मन में व्याप्त हो गई थी, शंका से युक्त हो चंचल चित्त के धारक राम जानकी की ओर वापस चले गए। वहां पहुंचकर जब राम देखते हैं कि सीता वहां अपने स्थान पर नहीं है, राम विलाप करने लगते हैं, हा सीते, इस प्रकार कहकर राम मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और भर्ता के द्वारा आलिंगित भूमि सुशोभित हो उठी। ऐसा कहते भर्ता के द्वारा आलिंगित भूमि, कि राम ने उस भूमि का स्पर्श किया, राम मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े, वह भूमि मानो सुशोभित हो उठी, कि जिस भूमि पर राम जैसे सूरवीर वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें चेतना आई तब वे वृक्षों से व्याप्त वन में इधर उधर दृष्टि डालते हुए प्रेम पूर्ण आत्मा के धारक व्याकुल होते हुए कहते हैं कि हे देवी, तुम कहाँ चली गई हो, शीघ्र ही वचन दो, शीघ्र ही तुम कहो तुम कहाँ हो। चिरकाल तक हंसी करने से क्या लाभ है, ये हंसी मजाक करने का समय नहीं है, लुका छिपी खेलने का समय नहीं है, तुम जल्दी सामने प्रकट होकर के मेरे चित्त को धैर्य प्रदान करो। हे प्रिय, आओ आओ, मैं प्रयाण कर रहा हूँ, क्रोध मत करो, क्रोध करने से क्या प्रयोजन है। अभी भी राम को विश्वास नहीं है कि सीता चली गई है। वे इस प्रकार से वचन से वे मानो सीता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार शब्द करते हुए उन्होंने वहां पर राम ने के करते हुए मरणोन्मुख जटायु को देखा, जो कि मरण के बिल्कुल समीप था। ऐसे जटायु को देख करके अत्यंत दुखी हुए राम ने उस पक्षी के कान में नमोकार मंत्र का जाप सुनाया और उसके प्रभाव से वह पक्षी देव पर्याय को प्राप्त हुआ। योग की अग्नि से व्याप्त राम उस पक्षी के मरने पर शोक से पीड़ित हो उस निर्जन वन में पुनः मूर्छा को प्राप्त हुए। दूसरी बार राम मूर्छित हो गए। पहली बार तो जब आए देखा कि वहां कक्ष में सीता नहीं है, तब मूर्छित हो गए। अब जब वह जटायु मृत्यु को प्राप्त हो गया
तो वे पुनः मूर्छा को प्राप्त हुए। जब सचेत होते हैं तो पुनः विलाप करने लगे कि हाय हाय, भयंकर वन में छिद्र पाकर कठोर कार्य करने वाले किसी दुष्ट ने सीता का हरण करके मुझे नष्ट किया है। हे वृक्षों, वहां पर राम विक्षिप्त हो चुके हैं। विक्षिप्त अवस्था में वे वृक्षों से बात करते हैं और कहते हैं, हे वृक्षों, क्या तुमने कोई ऐसी स्त्री देखी है जिसकी चंपा के फूल के समान कांति है? अब स्त्री देखी है तो कैसी स्त्री देखी है, उस स्त्री का परिचय भी देना पड़ेगा वृक्षों को। तो वृक्षों को परिचय देता है कि ऐसी स्त्री जिसकी चंपा के फूल के समान कांति है, जिसके मुख की वायु कमल की पराग के समान सुगंधित है, इस प्रकार की स्त्री को तुमने देखा? अरे तुम लोग निरुत्तर क्यों हो गए हो, उत्तर क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कहकर सीता के गुणों से आकृष्ट हुए राम पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम तीसरी बार मूर्छित हो गए हैं। जब सचेत होते हैं तब राम का जो शोक है, राम का जो दुख है, वह क्रोध का स्थान ले लेता है और वे वज्रावर्त नाम के महाधनुष को चढ़ाकर टंकार का विशाल शब्द करते हुए आस्फालन करने लगते हैं। कुपित होकर राम ने बार बार अत्यंत तीक्ष्ण सिंहनाद किया। उनका वह सिंहनाद उस वन में सिंहों को भय उत्पन्न कराने वाले था। हाथियों ने कान खड़े कर लिए, डरते दूरते उस सिंहनाद को सुना था। पुनः राम विषाद को प्राप्त हो गए। अभी वे क्रोध में थे, पुनः विषाद को प्राप्त हो गए। धनुष को नीचे उतार दिया और तत्काल फल देने वाले अपने प्रमाद के प्रति शोक करने लगे कि यह जो प्रमाद उन्होंने किया था, यह जो उन्होंने इस प्रकार का क्रोध किया था, निरर्थक क्रोध, कि वहां जंगल में दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, ऐसे समय में उन्होंने जो शोक क्रोध किया, उसके प्रति वे अपने ही प्रमाद के प्रति वे शोक करने लगे। हाय हाय, जिस प्रकार मोही मनुष्य धर्म बुद्धि को हरा देता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के सिंहनाद को अच्छी तरह नहीं जाने परखे बिना मैंने अपनी प्रिया को हरा दिया है। जिस प्रकार इस संसार रूपी वन में एक बार छूटा हुआ मनुष्य भाव, ये संसार रूपी वन है जिसमें हमारा जो मनुष्य भाव जो हमें बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ है, यह मनुष्य भाव यदि एक बार छूट जाए तो जिस प्रकार वह पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, उसी प्रकार लगता है मेरे द्वारा भी अब मेरी प्रिया को प्राप्त करना बहुत कठिन है। ऐसी यहाँ पर इस शोक के समय में भी इतनी सुंदर उपमाएं यहाँ दे रहे हैं। समुद्र में गिरे हुए रत्न को कौन भाग्यशाली मनुष्य दीर्घ काल में भी पुनः प्राप्त कर सकता है। मैंने भी अपनी मूर्खता से मानो समुद्र में सीता जैसे रत्न को गिरा दिया है। यह महागुणों से युक्ता वनिता रूपी अमृत अर्थात स्त्री रूपी अमृत मेरे हाथ में स्थित होने पर भी यह नष्ट हो गया है। अब किस उपाय से मैं उसे पुनः प्राप्त कर सकूंगा? मैं पापाचारी निर्जन वन में किसके पास जाकर तथा उसे प्रसन्न कर पूछूं जो मुझे प्रिया का समाचार बता सके। यहाँ इस वन में राम के सिवाय दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है जिसे वे पूछ करके अपनी प्रिया का समाचार जान सकते हैं कि वह कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी। यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह तुम्हारी प्राण पुतली प्रिया है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति वहां कोई दिख नहीं रहा था। प्रिया के विरह रूपी अग्नि में जलते हुए मेरे हृदय रूपी घर को कौन मनुष्य समाचार रूपी जल देकर शांत करेगा कि राम का हृदय रूपी जो घर है वह अपनी प्रिया की विरह रूपी अग्नि से धधक रहा है, जल रहा है। अब समाचार रूपी जल किसको जो देगा उससे वह अग्नि शांत हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य वहां था नहीं। कुछ दूरी पर उन्होंने चकवी का मनोहर शब्द सुना। उसे सुनकर अपनी दृष्टि और कान दोनों उस शब्द पर लगाए। राम विचार करते हैं कि इस पर्वत के समीप ही यहाँ कमल वन है, हो सकता है मेरी प्रिया कुतूहलवश उस कमल वन में चली गई होगी। संभव उसका चित्त वहां हरा गया होगा तो वहीं पर होगी। ऐसा विचार कर वे उस स्थान पर गए जहां वह चकवी की आवाज आ रही थी। लेकिन फिर उन्होंने दूसरा विचार किया कि मेरे बिना तो मेरी प्रिया कहीं जाती नहीं है, वह कहाँ जाती है। यह विचार कर वे पुनः उद्वेग को प्राप्त हो गए। जो कुछ आशा उन्हें बंधी थी वह आशा पुनः उद्वेग का स्थान ले ली। अब वे पर्वत को लक्ष्य करके कहते हैं, हे नाना धातुओं से व्याप्त पर्वतराज। इसके पहले उन्होंने वृक्षों से बात की थी, अब वे पर्वतों से बात करते हैं, अपना परिचय देते हैं कि राजा दशरथ का पुत्र पद्म अर्थात राम तुमसे पूछता है। क्या पूछता है? कि जिसका शरीर स्थूल स्थलों से नम्रीभूत है,
जिसके ओठ बिंब के समान है, हंस के समान जिसकी चाल है, ऐसी मेरी मन को आनंद देने वाली सीता हे पर्वतराज क्या आपने देखी है? पर्वत से टकराकर राम के जो शब्द थे वे वापस उन्हीं के पास आ रहे थे, गूंजते हुए आ रहे थे। तो राम कहते हैं कि तुम तो केवल ऐसा ही कहते हो जैसा मैं कह रहा हूं, जान पड़ता है कि यह इसी प्रकार की प्रतिध्वनि हो रही है। वह सती बाला दुर्देव से प्रेरित होकर कहाँ गई होगी? जिस प्रकार की इच्छा विद्या को हर लेती है, उसी प्रकार जिसमें बड़ी बड़ी तीक्ष्ण तरंगे उठ रही हैं, जो अत्यंत वेग से बहती है, जिसमें विवेक नहीं है, ऐसी नदी ने कहीं प्रिया को नहीं हर लिया हो। जब हमारे प्रियजनों का, किसी के प्रियजनों का यदि वियोग होता है, घर में यदि प्रियजन रात को आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो अनेक प्रकार की शंकाएं हमारे चित्त को कचोटने लगती हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इस प्रकार राम भी दुश्चिंताओं से विचार कर रहे हैं कि कहीं नदी ने मेरी प्रिया को हरण कर लिया होगा, नदी में मेरी प्रिया बह गई होगी, या फिर हो सकता है कि भूख से पीड़ित किसी क्रूर चित्त के धारक सिंह ने साधुओं के साथ स्नेह करने वाली मेरी प्रिया को भक्षण कर लिया होगा। नाना प्रकार के वे विचार कर रहे हैं। मेरा भाई लक्ष्मण भयंकर युद्ध में संशय को प्राप्त हो रहा है और इधर यह सीता के साथ विरह आ पड़ा है। ऐसा लगता है राम को कि मानो चारों ओर से उनके ऊपर में विपत्तियां आ खड़ी हुई हैं। राम जब से वन को गमन वे कर रहे हैं अपने भाई और पत्नी के साथ, एक भी समय ऐसा नहीं आया है जबकि उन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हुई हो। सब प्रकार की अनुकूलताओं को प्राप्त करने वाले राम आज बड़े असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं और अपने आप को विपत्तियों से घिरा हुआ जान रहे हैं। वे सोचते हैं कि समस्त संसार शून्य दशा को प्राप्त हुआ है, क्योंकि दुख की बड़ी विचित्रता है। मैं एक दुख के अंत को प्राप्त नहीं होता तब तक दूसरा दुख आ पड़ता है। यह दुख रूपी सागर बहुत विशाल है। प्रायः देखा जाता है, ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है कि शरीर का यदि कोई भाग चोटग्रस्त हो जाता है, उसी भाग में घाव आदि कुछ हो जाता है, तो उसी जगह बार बार चोट लगती है। ऐसा भी होता है। राम भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पैर लंगड़ा होता है उसी में चोट लगती है, जो वृक्ष तुषार से सूख जाता है, बर्फ से जो सूख जाता है उसी में आग लगती है, और जो फिसलता है वही गर्त में पड़ता है। प्रायः करके ऐसे अनर्थ बहुसंख्या में हमारे जीवन में देखे जाते हैं। तदनंतर वन में भ्रमण कर मृग और पक्षियों को देखते हुए राम अपने रहने के स्थान रूपी वन में पुनः प्रविष्ट हुए। वे हर तरह से हार गए थे, सीता को पाने की कोई उम्मीद उनके मन में नहीं बची थी और वे हार करके पुनः वन में प्रविष्ट हुए। वह वन उस समय सीता के बिना शोभा से शून्य जान पड़ता था। जो वन सीता के साथ, जब सीता साथ में थी, तो जो वन हरा भरा सस्य श्यामला प्रतीत होता था, आज वह मानो शोभाहीन हो गया था। जिनका मुख अत्यंत दीन था, जिन्होंने सफेद और महीन वस्त्र ओढ़ रखे थे, ऐसे राम धनुष को डोरी रहित करके पृथ्वी पर पड़ रहे, बिल्कुल असहाय होकर के, हर तरह से आशाओं से उन्होंने त्याग करके वे मानो पृथ्वी पर पड़े रहे। वहां पर उन्होंने सब प्रकार की आशाओं चली गई उनके पास। वे बार बार बहुत देर तक ध्यान करते रहते थे, क्षण क्षण में उनका शरीर निश्चल हो जाता था। वे निराशा के गर्त में समा गए थे और सूतकार शब्द से उनका मुख शब्दायमान हो रहा था। इस प्रकार की ये कथा हम लोगों ने पढ़ी। इस कथा के अंत में गौतम स्वामी जो उपदेश देते हैं वह उपदेश बहुत ही सुनने और पढ़ने लायक है। गौतम स्वामी कहते हैं कि अहो जनो, इस प्रकार पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से बड़े बड़े पुरुषों को अतिशय दुखी देख जिनेन्द्र कथित धर्म में सदा बुद्धि लगाओ। कि ये देखो कि इस प्रकार बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े जो महापराक्रमी जो राम हैं, वे भी पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से वे भी इस प्रकार दीनहीन अवस्था को प्राप्त हुए हैं, दुखी अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो हम क्या नहीं होंगे? अवश्य होंगे। इसीलिए पाप कर्म से बुद्धि को हटा करके जिनेन्द्र कथित धर्म में सदा बुद्धि लगाओ। ये अंतिम उपदेश यहाँ पर इस पर्व के माध्यम से हमें दिया गया है कि जो मनुष्य संसार संबंधी विकारों की संगति से दूर रहकर जिनेन्द्र भगवान के वचनों की उपासना नहीं करते, उन शरण रहित, उनके कौन शरण है? जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों की उपासना नहीं करते, वे बिल्कुल अशरण हैं, उनकी संसार में कोई शरण नहीं है।
ऐसे शरण रहित तथा इंद्रियों के वशीभूत मनुष्यों को अपना पूर्वोपार्जित कर्म रूपी दुस्सह सूर्य सदा संतप्त करता रहता है। यदि हम भगवान के वचनों की उपासना नहीं करते तो हमारे लिए संसार में कोई शरण नहीं है और हम अपने पूर्व उपार्जित कर्मों के से सदा संतप्त हमें होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम जिनेंद्र भगवान के कथित जो धर्म है उसमें सदा अपनी बुद्धि को लगाएं और अपनी आप की सुरक्षा करते रहें। जब बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भाई साहब एक बात बताइए, वो उन्होंने जो व्रत लिया था, रावण ने व्रत लिया था, किसके कहने से लिया था? हाँ दीदी क्या बोल रही हैं? आपने रावण ने जो व्रत लिया था, मैं पर स्त्री को नहीं करूंगा, तो वो हाँ। किसके कहने से, किसने कहा था व्रत लेने के लिए प्रेरित किससे किया था? अनंत बल मुनिराज नाम था ना उनका? नहीं नहीं महाराज नहीं, और जिनके कहने से लिया था, मतलब किनके कहने से लिया था? एक मुनिराज का नाम आया है, आप पढ़िएगा, वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर एक मुनिराज थे विद्यमान उस सभा में, उन्होंने रावण को प्रेरणा दी कि भाई सब कोई व्रत ले रहे हैं तो तुम क्यों नहीं ले रहे, तुम भी व्रत लो। और रावण बिल्कुल असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या व्रत लूं, व्रत लेने की उनमें कोई योग्यता थी नहीं, तो मैं क्या व्रत ले सकता हूँ। तो फिर उसने बहुत सोच समझ करके ये व्रत लिया कि जो पुरुष मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ उपभोग नहीं करूंगा। ऐसा व्रत रावण ने उस समय लिया था। उसके मन में पूरा विश्वास था कि ऐसी स्थिति मेरे साथ आएगी नहीं कि मुझे कोई स्त्री नहीं चाहेगी, ऐसा हो नहीं सकता, ये सोच के उसने ऐसा व्रत ले लिया। रावण 3 बार बेहोश हुआ ना भाई जी? हाँ जी, 3 बार बेहोश हुआ है ना रावण? रामचंद्र जी 3 बार बेहोश हुए थे। हाँ रामचंद्र जी, सॉरी। हाँ 3 बार बेहोश हुए। हाँ जी हाँ, 3 बार बेहोश हुए। ये प्रश्न आ सकता है कि कितनी बार बेहोश हुए थे। 3 बार वे मूर्छित हुए। भैया जी मैं एक बात और पूछना चाह रही थी। तो बहुत जन कभी कभी प्रवचनों में शास्त्र महाराज जी माता जी और प्रवचन में बोलते हैं कि सीता ने एक सोने का मृग का लोभ किया था, उसके पीछे देखो कितना तकलीफ आई थी। ये जबकि वर्णन सोने आपको का उत्तर मृग पुराण में होता नहीं पढ़ने है, को मिलेगा। है? उत्तर पुराण आप पढ़ेंगे ना, उत्तर अच्छा। पुराण में ये वर्णन मिलता है। उत्तर पुराण की जो रामायण है और ये हाँ। रविशेन की जो रामायण है, दोनों में भारी अच्छा अंतर देखने को मिलता है। तो उत्तर पुराण में ये अच्छा रामायण मिलती है, लेकिन अच्छा ज्यादा प्रचलित, ज्यादा मान्यता जो रविशेन द्वारा रचित पद्म पुराण है उसी को दी जाती है। हाँ। उत्तर पुराण में बहुत अंतर मिलेगा आपको, जब पढ़िएगा उत्तर आप उत्तर पुराण में पुराण। तो बहुत अंतर है, उसमें तो हाँ सीता बहुत को ज्यादा अंतर मिलेगा। हाँ जी हाँ। क्योंकि हाँ खेत में वही हमने निकलते आया हुए तभी तो महाराज जी और परिचय में जैसे बोलते हैं ना, सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की तब ये कितना तकलीफ आई, मतलब लक्ष्मण रेखा का एक वर्णन उदाहरण। वो सब शायद उसमें है, उत्तर पुराण में है ये। हाँ उसमें होगा, तभी उसमें तो है। हाँ आता है जी ना हाँ। वर्णन। हाँ पढ़ा मैंने उत्तर जी पुराण जी। में। रामचंद्र जी सीता के लिए वृक्ष और पर्वत से ही पूछते हैं ना, नदियों से थोड़ी पूछते जी हैं, वृक्ष और नहीं पर्वत वृक्ष से। वृक्ष और पर्वत से पूछते हैं। जी हाँ, हाँ हाँ पहले वृक्ष से पूछा, बाद में पर्वतों से पूछा। हाँ पर्वत। रावण ने कौन से मुनि महाराज से नियम लिया था? अनंत बल मुनिराज अनंत थे, बल वो कहाँ केवल से? ज्ञान प्राप्त हो गया था उनको, अनंत बल नाम था उनका। ये बड़ी स्तुति करें। यथमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक लहे सदा देत रोधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास संग जिनवाणी माता की जय। कायो सर्गम करो मैं हम।